जल्द से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसरूफ रहता हूँ। आज हमारा प्रिय राठौर सिस्टर का अपना सर्विस पूरा करके आज उन लोगों से एक प्रकार का विदाई के बाद था। मुझे बहुत खुशी हुआ, सिस्टर ने प्रभु का महिमा किया और उनका जो भी वहाँ पर गवाही मिला, प्रभु में बहुत अच्छा गवाही मिला। प्रियो, जहाँ पर भी प्रभु के लोग रहता है वहाँ पर जरूर मतलब लोगों का दिल को छूना चाहिए। उसी जीवन में अगर गवाही नहीं तो, और बहुत मतलब बड़ा झूठ नहीं है तो भी छोटा झूठ था, लेकिन बहुत कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, बहुत खुशी हुआ। कुछ समय पहले अपना शोभा सिस्टर का भी जब बाहर से हमारा रिटायरमेंट हुआ था, वहाँ पर भी प्रभु का महिमा होने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। और अपना देश रंग था, उनका वहाँ से रिटायरमेंट के टाइम पर भी बहुत अच्छा रीति में वहाँ पर उधर बहुत भीड़ था, उधर लोग ज़्यादा था, लेकिन प्रभु का महिमा करने के लिए कृपा दिया। तो प्रियो, हमको जहाँ पर भी है वहाँ पर विदा होते वक्त तो प्रभु का संदेश देना, प्रभु का महिमा करके वो लोग वो समझे ना समझे कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु उसमें से एक आधा वचन का बीज उनके अंदर डालेगा। क्योंकि प्रभु का वचन की खूबी क्या है, प्रभु ने बोला है मेरा वचन जिस काम के लिए मैंने भेजा वो काम करे बिना मेरे पास नहीं लौटेगा। इसलिए हमको कई बार हमको लगेगा अरे ये लोग उसे ध्यान भी नहीं देता और वो कुछ बात भी करता है, चलने दो ना। तो बीच में प्रभु का वचन गिरेगा, वचन गिरेगा, वचन काम करेगा। प्रभु का वचन है ना, कभी भी व्यर्थ नहीं जाता प्रिय, कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए प्रभु को महिमा हो, हर एक लोग इस रीति में प्रभु का महिमा करना चाहिए। प्रभु जरूर प्रभु के दासी के द्वारा प्रभु का महिमा हुआ और दिया वो बेटा सोनादार बेटा प्रभु ने याद कराया। प्रभु का महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आज भी प्रभु ने हमें दिन भर संभाला। आज मीटिंग की बात बताएगी, बुधवार का मीटिंग के बारे में। बुधवार को दिन भर रहेगा मीटिंग, और भी एक बार याद दिलाते हैं क्योंकि शाम को बहुत हंगामा होगा, इसलिए दिन भर रहेगा। सबके लिए ठीक रहेगा, दिन भर 10:30 बजे से 10 बजे तक रहेगा। 8:30 बजे से 8:30 बजे से 10 बजे तक, 1.5 घंटा है। क्योंकि बुधवार को आपको मालूम है इधर से हमेशा ऐसा बाधा रहेगा, इसलिए एक दूसरे को बताना, कल भी याद दिलाएंगे और सबको सहायता करें। आज थोड़ी समय के मनन के लिए एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह नबी की किताब, उसका 40 अध्याय, उसका 30 और 31 वचन। यशायाह नबी की किताब, उसका 40 अध्याय का 30 और 31 वचन। तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उबाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। बहुत बड़ी बात है। मतलब हमारे जीवन में कई प्रकार लोग थक सकता है, गिर सकता है। आदमी जीवन में कई प्रकार लोग थक सकता है, क्योंकि आपको मालूम है काम करने वाले लोग काम करते करते थक जाता है, यात्रा करने वाले लोग यात्रा करते करते थक जाता है, यात्रा में भी थकावट होता है ना। तो मतलब हमारे जीवन में, मसीह जीवन में भी ऐसा कई प्रकार थकावट आ सकता है। आत्मीय जीवन में सब लोग बराबर नहीं दौड़ते, कई लोगों का जीवन में थकावट का अनुभव देखता है। आपको मालूम है मसीह जीवन में बहुत अच्छा दौड़ा हुआ बहुत से लोग मतलब मार्ग में गिर गया, कुछ ना कुछ उनको ठोकर लेगा, है ना। तो उन्होंने संगति को मतलब छोड़ना शुरू कर दिया। जीवन प्रार्थना जीवन नहीं, एक सच्चा एक आत्मीय जीवन का बात है ही नहीं, ऐसा अनुभव में आया हुआ बहुत से लोगों को हम लोग इस मसीह जीवन की यात्रा में देखता है। हमारे बीच में भी हम ऐसा कई लोगों को देख सकता है। प्रियो, हमारे व्यक्तिगत जीवन में मेरी अवस्था कहाँ पर है, क्यों ये ऐसा थकावट होता है, इसका कारण हमें जानना है। मैं वो बात को आपको समझाना चाहता हूँ। हमारे जीवन में क्यों आत्मीय जीवन में थकावट आता है ना, क्यों लोग गिर जाता है, उसका कुछ खास कारण नहीं प्रिय। अगर हम बाइबल से ढूंढेगा, वचन से ढूंढेगा तो हमें इन सारे बातों का सच्चा उत्तर मिलेगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ,
एक व्यक्ति जब बीमार गिर जाता है तो आपको मालूम है लोगों को चेक कराने लगता है ना, कोई काम करने के लिए ताकत नहीं होता, बीमारी। इसी प्रकार आत्मिक बीमारी होता है। आपको समझ में आया? दुनिया के रीति में शरीर को कोई भी बीमारी लग जाता है, वो बीमारी लेने के कारण उनको मानव थकावट होता है, गिरने का खतरा रहता है ना, कई बात होता है। पिछले दिन में अपने बीच में गिरा ना, तो सबसे बड़ी बात है कि हमें ये बात को जानना है प्रियो, कभी भी कोई भी गिर सकता है ना, कुछ भी वो ऐसा कई बीमारी। उसी प्रकार आत्मिक बीमारी बोलेगा तो क्या है? पाप। हमारे जीवन में आने वाला पाप हमारे आत्मिक जीवन को कमजोर कर देगा, फिर उसको थकावट आएगा, फिर उसको हमारे जीवन में गिरावट आएगा। ये एक भयंकर बात है ना। जब यशायाह नबी किताब उसका पहला अध्याय उसका 5 और 6 वचन पढ़ेंगे। यशायाह उसका पहला अध्याय का 5 वचन। तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर घाव से भर गया, और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। पाँव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं। देखा, पाँव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं। केवल चोट और कोट की मार के ही चिन्ह और सड़े हुए घाव है, जो न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल लगाकर नरमाए गए हैं। देखा, इसका मतलब क्या है प्रियो? मतलब पाप ऐसा एक बीमारी है। पाप एक व्यक्ति के जीवन में आ जाता है तो वो एकदम मतलब कोट से भी भयंकर, कैंसर से भी भयंकर, इतना भयानक रीति में इंसान को वो बिगाड़ देता है पाप। इसलिए बोलते ना, पाप मत करो, डरते और कांपते रहना, पाप मत करना। लेकिन लोगों को एक तमाशा है, पाप है जानने के बावजूद भी लोग साहस रखता है ना, उसको मजाक समझता है। प्रयोग ऐसा बात उस व्यक्ति का आत्मीय जीवन को टुकरा देगा। हर एक रोज हमें परखना चाहिए, मतलब प्रभु के मार्ग छोड़ करके मैं कोई मार्ग में गया, क्योंकि हमको अच्छा लेने वाला मार्ग में नहीं जाना प्रियो, वहां पर सब पाप है। प्रभु के मार्ग है क्या? प्रभु की हमारे प्रति सिद्ध इच्छा मालूम करके ही चलना चाहिए, है ना। और ऐसे नहीं चलेगा तो आपको मालूम है ना, मतलब नीति वचन 16:25 में लिखा है, एक मार्ग कभी इंसान को अच्छा लगेगा। कई लोगों को शराब पीना अच्छा लगता है, नशा वाला चीज अच्छा लगता है, लेकिन उसको आखिर में क्या होता? मृत्यु होता, उनका विनाश होता है। प्रियो, आपको अच्छा लगने वाला मार्ग, ये प्रभु को प्रसन्न करने वाला मार्ग है ही नहीं ना। प्रभु का मार्ग का खूबी आपको मालूम है, जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है वैसा अभी आपको मालूम है। ये मार्ग प्रभु ने हम पर प्रकट करके दिया। प्रकट के मार्ग, अभी मार्ग क्या है? अभी यीशु मसीह मार्ग बजाने के लिए आया क्या? नहीं, वो स्वयं मार्ग है। यीशु मसीह नहीं बोलता है तो ऐसा करो, प्रभु बोलता है मैं मार्ग हूं। प्रभु में बना रहना, हमारे कर्तव्य प्रभु में बना रहना है। इसका अलावा अगर हम कोई भी बात पर जाता है तो वहां पर पाप आ जाता है। पाप हमें क्या करेगा? हमें आत्मीय जीवन में कमजोर कर देगा। इसलिए बहुत लोग ना, वो लोग अपने जीवन का, उनको कोई भी बात में उत्साह नहीं, सुस्त है, बाइबल पढ़ने में सुस्त है, प्रार्थना करने में सुस्त है, गवाही देने में सुस्त है, मीटिंग में चलने में सुस्त है, और चाल देखते ही मालूम पड़ता है, चाल से मालूम पड़ता, क्योंकि उनके जीवन में बीमारी है। कौन सा? पाप का। आत्मीय जीवन में जैसा उत्साह चाहिए हो नहीं। कोई बात उसको समझाने वाले और एक बात विलाप गीत में, लेमेंटेशन विलाप गीत 5 अध्याय के 17 वचन, विलाप गीत 5 अध्याय के 17 वचन। इस कारण हमारा हृदय निर्बल हो गया है। हमारा हृदय निर्बल हो गया, किस कारण? इन्हीं बातों से हमारी आंखें धुंधली पड़ गई है। 16 से हमारे सिर पर का मुकुट गिर पड़ा है, हम पर हाय, क्योंकि हमने पाप किया है। हमने पाप किया, वो शब्द एक्चुअली एक हमारे उसमें एक ही वजन में है। ओके 16 के लास्ट में। ओके मतलब पाप क्या कर दिया?
हमारा हृदय को निर्बल कर दिया, कमजोर कर दिया। देखा, पाप हमेशा हमारे आत्मीय जीवन को टुकरा देगा। मतलब हर एक दिन लोग परखना चाहिए, मेरे जीवन में मतलब कोई भी प्रभु ने मना किया हुआ कोई भी पाप मुझ में कार्य करता है क्या? क्योंकि आज भी बहुत से लोगों पर है, मतलब कल भी हमने ध्यान किया था, कई प्रभु प्रभुता करता है। उसमें से एक प्रभु कौन है? पाप, है ना। रोमियो 6 अध्याय के 14 वचन में लिखा ना, तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होना प्रियो, पाप की प्रभुता नहीं होना है। हम लोग अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाए लोग हैं, इसलिए पाप हम पर प्रभुता ना करें। आप देखिए आज सच्चा में एक पवित्र जीवन बिताने में हम कहाँ तक विजयी है ना। एक शॉर्ट एक सवाल में पूछो, एक पवित्र जीवन बिताने वाला वो व्यक्ति का चिन्ह क्या रहेगा? अच्छा, पवित्र जीवन बिताने का सच्चा अर्थ तो आप बताएंगे? हाँ, आप लोग नहीं बोलेगा, सिखाया है तुम्हें। हाँ, मतलब 73 का 25, एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने वाला व्यक्ति का एकमात्र लक्ष्य है, 2 लक्ष्य नहीं प्रियो, है ना। मतलब भजन संहिता 73 का 25 है। हाँ, स्वर्ग में मेरा और कौन है? हाँ, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। एक छोटा शब्द छोड़ दिया होगा, वापस पढ़ो। स्वर्ग में मेरा और कौन है? हाँ, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? हमारे जीवन में मतलब स्वर्ग में जाएगा तो भी हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह है। तो दुनिया में रहने के टाइम पर भी हम किसको चाहना? प्रभु को ही चाहना, प्रभु को ही चाहना, और एक चाहते नहीं। मैं प्रभु को चाहता हूं, कितने लोगों के दिल में ऐसे चाहते है क्या? नहीं तो मन फिरो प्रियो, प्रभु के साथ लिपटे जाओ, प्रभु के साथ लिपटे जाओ। क्योंकि हमारी जीवन में देखो, प्रेरित पौलुस का वो शब्द वाला मुझे बहुत हिलाता है। कौन सा? पहला कुरिन्थी 2 अध्याय का 2 वचन, पहला कुरिन्थी 2 अध्याय का 2 वचन। मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे भी यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। देखा, मैं और किसी बात को ना जानूं। देखो, प्रभु में आने के बाद है ना, हमारा प्रभु यीशु मसीह को, वो भी क्रूस पर चढ़ाए हुआ प्रभु यीशु मसीह को, बहुत बड़ी बात है प्रिय। क्रूस की वेद को हम कितना भी ढूंढते रहेगा तो बहुत गहराई प्रकाश है। क्रूस का मार्ग है जीवन का मार्ग। इसलिए क्रूस पर मतलब कितना बड़ा जीत हुआ, हम लोगों ने बहुत बातें देखा है, बहुत बार। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ये मार्ग के बारे में आप सही में जानना। तो बोलो, इसलिए बोलता है मुझे और कुछ भी चाहत नहीं, एक ही चाहत, और उनका जीवन का दौड़ का एकमात्र मकसद था वो शब्द वाला ना, जो वो फिलिपियों का पत्र 3 अध्याय उसका माना 7 से 10 तक का वजन जो पड़ेगा ना, मैं आपको बोलता हूँ ये वजन वाला है ना, अपने जीवन में लाना चाहिए फिर, है ना। एक बार थोड़ा पढ़िएगा जल्दी। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूँ। देखा, प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण, वो प्रयोग बहुत गहरा है। अभी भी हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह कौन है भैया? यीशु मसीह मेरे लिए कौन है? यीशु मसीह क्या है ना? अगर ये बात को अगर जानेगा ना, आपको मैं बताता हूँ, प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर आप कुछ भी नहीं चाहेगा। अभी आगे का शब्द देखिए। जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं से हानि उठाई। देखा, प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता का कारण, यीशु मसीह की जितना आपको पहचान मिलेगा, मैं आपको बोलता हूँ, आप ये दुनिया में और कुछ भी नहीं चाहेगा। और ये दुनिया का कितना भी अच्छा से अच्छा बात भी आप बोलेगा एक कचरा है। कब बोलेगा? जब प्रभु यीशु मसीह का सच्चा ज्ञान मिलेगा तो।
है। अभी उसके आग्रह देखिए क्या है। और उन्हें पूरा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। क्या मेरे को क्या प्राप्त हो रहा? मसीह को है। इसका मतलब परिचित बोलो उसका उद्धार नहीं हुआ क्या? अरे उद्धार हुआ। हम उद्धार पाए हुए लोगों का दिल की प्यास है मैं मसीह को प्राप्त करूं। आज का दिन में पर को प्रिय, आज आपने मसीह को प्राप्त किया क्या? प्राप्त किया तो कितना प्राप्त किया? आप सोचो, अपने आप को पूछो। मैं मसीह को प्राप्त करूं और आगे और उसमें पाया जाऊं। देखा, मैं हमेशा मसीह में पाया जाऊं, मैं शरीर में ना पाया जाऊं, मैं अपनी इच्छा में ना पाया जाऊं, ये दुनिया में मैं ना पाया जाऊं, दुनियादारी की बातों में नहीं, मैं हमेशा मसीह में पाया जाऊं। मसीह में रहना प्रिय, मसीह में रहना। प्रभु बार बार बोलते रहा तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो। वो शब्द वाला बहुत प्रभु का दिल की गहरा चाहते हैं प्रियो, परंतु हमको प्रभु के साथ रहने में अच्छा नहीं लगता। प्रभु के साथ रहने में कितने लोग अच्छा लगता? साहब ने कहा ना 73 के 22 में, प्रभु के निकट रहना मेरे लिए बुरा है। नहीं ना, बुरा है, बुरा है। नहीं, ऐसे ही करता है ना, करने वाला बात बोलो ना। प्रभु के निकट रहना मेरे लिए बुरा है, इसलिए निकट नहीं रहता। भक्त के लिए निकट रहना अच्छा है, और बाकी लोगों के लिए बुरा है। इसलिए हमेशा संगति में जाकर के प्रभु को मस्ती में रहेगा तो अच्छा है। नहीं, वो व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं। देखा प्रियो, इससे अच्छा कुछ बात है क्या? प्रभु के निकट रहने से बढ़कर कोई अच्छा बात है क्या प्रियो? लेकिन बहुत लोगों के लिए प्रभु के निकट रहना उनके लिए बुरा है, क्योंकि प्रभु के निकट जाएगा तो प्रभु को वाणी सुनेगा, प्रभु को वाणी सुनेगा तो उनका जीवन की बहुत बातों को त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, छोड़ने के लिए तैयार नहीं। देखा कितना दुखदायी बात है प्रियो। कितने लोग सच्चा दिल से बोलेगा मुझे प्रभु के निकट रहना अच्छा है। ऐसा लोग है ना, कभी भी संगति नष्ट नहीं करेगा। अभी पेट से बोलता है ये दुनिया में जितनी बातें मुझे लाभ का था, मेरे को बहुत फायदा का था, वो सारे बातों को भी प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान की उत्तमता के कारण मैंने कूड़ा कचरा जान लिया। किस लिए? मैं मसीह को प्राप्त करूं और मसीह में पाया जाऊं, मैं हमेशा मसीह में पाया जाऊं। क्या इच्छा है प्रिय, ऐसा इच्छा अभी तक हुआ है क्या? अपने आप पर को प्रिय, ये पाप आ गया ना, पाप एदन वाटिका में डेली प्रभु मतलब आदम हुआ, एक इवनिंग वॉक रोज इतना, मेरे को ऐसा लगता है ना, मतलब आदम लेफ्ट हैंड में और हवा राइट हैंड में पहुंचता था, प्रभु के साथ इतना कंधे पर कंधा मिला करके इतना खुशी मनाता था। एक दिन प्रभु आया, रोज जो मिलता है वो जगह में नहीं है, प्रभु आ गया बेटा, वहां पर नहीं, प्रभु को नहीं मालूम ऐसे क्या? प्रभु को मालूम। प्रभु बोला आदम तू कहाँ है? प्रभु मैं यहाँ है। यहाँ का प्रभु मेरे को शर्म आता है, मैंने कहा अरे फिर कल कैसे था? देखा देखा पाप हर एक समय में इंसान को क्या करता? प्रभु से दूर भगाता। आज भी कोई दूर होता है एक ही कारण भी, उसके अंदर पाप है। ये पाप आपको वचन पढ़ने नहीं देगा, वचन ध्यान से सुनने नहीं देगा, वचन मानने भी नहीं देगा। समझ में आया? आपको मालूम है ना, ये वचन को हमें क्या करना है? रबंद करना है। ये वचन हमारे जीवन में आना है, परंतु बीमार है, ये बीमारी के कारण उल्टी होता, वोमिट करता है, वजन वोमिट करता, तो वजन हजम नहीं होता। प्रियो देखा, भाव एक भयंकर बीमारी है। ये बीमारी लगने के बाद में मनुष्य कमजोर पड़ेगा। देखा नंबर 1 बात, हमारे अंदर हम पाव में रहकर, इसलिए जब हेल्थ का 7 का 13 में ऐसा लिखा ना कि जो बुराई में जीवन में रहता है वो बेल नहीं पकड़ेगा। देखा क्या शब्द है प्रियो, है 7 अध्याय 13 वचन आपको, जिसको
कोई भी मनुष्य जो अधर्म में जीवन जीता है बल न पकड़ सकेगा। देखा, अधर्म में जीने वाले व्यक्ति बल नहीं पकड़ पाएगा। प्रियो, आप देखो, हमेशा ना प्रभु हमेशा हमें मानव पवित्र जीवन के लिए प्रोत्साहन देता है, लेकिन लोग मानव प्रभु का बातों को टाल करके अपनी इच्छा को ढूंढता है। कितना भयंकर बात है? मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आज हम लोग एकदम प्रभु के आगमन के इतना निकटता में है। हर एक लोग मतलब प्रभु के लिए ऐसा बात जो होना चाहिए है, एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने में कितना उत्साही होना चाहिए। अभी आप देखो तो पाप हमको क्या करता? पाप हमको अंधा करता। दूसरा आपको मालूम है, हमें कमजोर करने वाला दूसरा बात क्या है? ठीक से खाना नहीं खाता। ठीक से खाना नहीं खाएगा, खाना खाने का दिल नहीं, खाना खाने का दिल नहीं है तो डेंजर बीमारी है, तुरंत तो डॉक्टर को देखना चाहिए। सही बात है ना? खाना ही नहीं खाएगा तो फिर क्या उनकी जिंदगी रहेगा, वो जल्दी कमजोर पड़ जाएगा, मरने का तो खतरा रहता है। खाना खाना प्रियो, टाइम टाइम पर खाना खाना, ये कौन सा खाना है? अभी दुनिया का खाना नहीं खाएगा तो कमजोर पड़ जाएगा, तो उसी प्रकार आत्मीय खाना है। हमारा आत्मा का भोजन क्या है? प्रभु का वचन है। देखा है, हमें देखो यिर्मयाह 15:16 में यिर्मयाह बोलता है, मेरा वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। ओ मैं खाया, वचन खाएगा तो फिर क्या होता मालूम है? और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। देखा, मेरा मन का हर्ष प्रियो, एक बहुत बड़ी बात है मेरा मन का हर्ष। प्रभु के वचन जब हमारे अंदर जब आता है ना, भक्त का जीवन में जिस व्यक्ति में एक आत्मिक पुष्टि है, जो आत्मिक बीमार अवस्था में नहीं, वो व्यक्ति को बहुत आनंद होता है, बहुत आनंद होता है। जब 119 का 162 में क्या लिखा? 119 का 162, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। देखा, तेरे वचन के कारण। आपको मालूम है, आपका मन पसंद का कोई भोजन मिलेगा तो बहुत खुशी होता है ना। तो ये नाशमान भोजन से भी बढ़ करके इस भोजन की इस भोजन उसकी सही अर्थ में जब हमको मिलता है प्रियो, हमारे अंदर हमारे दिल कैसे उमड़ना चाहिए, है ना? कैसे उमड़ना चाहिए प्रियो? देखो, अभी जो उधार पाए वाले लोग ये बात को समझ पाएगा, जो उधार नहीं पाया उनको ये समझना थोड़ा कठिन है। सच में प्रियो, ये उधार का शब्द तक समझना ये प्रभु का अनुग्रह है ना। प्रभु का वचन को सही रीति में समझना प्रभु का बढ़िया अनुग्रह है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। आज वचन का जब प्रकाश जब हमारे और आ रहा है, हम कितना आनंदित है। वास्तव में एक बड़ी लूट मिला हुआ उससे बढ़ करके हमारे दिल आनंदित होता है, तो वो बिल्कुल पहले आत्मिक जीवन में पावरफुल है, उसका चिन्ह है वो। ऐसा लोग ही वचन आने के टाइम पर आमीन बोलेगा, वो भी एक खूबी है उसका। एक माना उसका रिफ्लेक्शन आएगा, है ना। जब 107 का 5 में पढ़ना, भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए। मतलब भूख और प्यास के मारे, मतलब भूख भी नहीं प्यास भी नहीं, फिर क्या हो गया? विकल हो गए, कमजोर हो गया, कमजोर हो गया। प्रियो, आप मुझे बताओ, सचमुच में आपके अंदर प्रभु के प्रति, प्रभु के वचन के प्रति, है ना, भूख और प्यास है क्या? आप देखो प्रियो, अपन कभी किसी के ऊपर अंगुली नहीं उड़ाना, लेकिन अपना व्यक्तिगत जीवन में मुझे प्रभु के प्रति, प्रभु के वचन के प्रति भूख और प्यास है क्या? है? ये होना जरूरी बात है। कई लोग बहुत बार दिखावा करता है, पर तो ये दिखावा से कोई फायदा नहीं प्रियो। हमारे जीवन में ना रोज रोज एक बात है, अगर हम ऐसा कोई बीमारी दूर करके ये वचन को ग्रहण नहीं करेगा तो हमारा आत्मीय जीवन में हम उन्नति नहीं पाएगा, है ना। जब पहला पत्रोस उसका दूसरा अध्याय 1-2 वचन, पहला पत्रोस दूसरा अध्याय 1-2 वचन, सब प्रकार का बैरभाव सब प्रकार का बैरभाव और छल
और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। देखा, उद्धार पाए हुए लोगों को उद्धार का कार्य में बढ़ना है प्रियो। इसका मतलब क्या है कि ये वचन क्या करता, हमारा प्राण को उद्धार में बढ़ाता है, हमारा प्राण का उद्धार के लिए महान कार्य करता है। देखा, प्रभु का इच्छा वहां पर पूरा होता है प्रियो। आज हम प्रभु का वचन सुनने के टाइम पर रोज मुझे उद्धार मिलने का, उद्धार पाने का अनुभव है क्या? हम आत्मा में उद्धार पाया, लेकिन हमें प्राण में रोज उद्धार पाना है प्रियो। है हमारा प्राण का उद्धार के लिए रोज हमें वजन रूपी सुंदर बिना मिलावट का ये दूध पी करके मिल पाना। बच्चों के लिए दूध, बड़ों के लिए ये भोजन है। भोजन के रूप में भोजन से अच्छा क्या है ना? 119 का 103 में 119 उसका 103 वजन ओ वजन क्या है? तेरे वचन कैसे मीठे लगते हैं। हाँ देखा, भक्त बोलता है तेरा वचन मुझको कैसा मीठा लगता है। मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। हाँ देखा, मेरे मुंह में वो मधु से भी मीठा है। फिर ऐसा बात तो बोलना चाहिए ना। हम प्रभु की वचनों से लोगों से बात करेंगे, ये भी हम मिलेंगे, हम प्रभु के वचनों से बातें करेंगे, क्योंकि वो हमारे मुंह में अच्छा मीठा लगता है। इसलिए ना प्रियो, बाकी फालतू बातों में ना जाते हुए प्रभु के वचन के द्वारा बातें करेगा तो सुनने वालों को भी अनुग्रह मिलेगा, है ना? और आपका भी अंदर और भी आप सामर्थ पाएगा। मतलब क्या है कि आज बहुत से लोग आत्मीय जीवन में कमजोर पड़ने का या गिरने का मेन कारण उनको आत्मिक भूख नहीं, वो ठीक से प्रभु का वचन को खाता नहीं, ठीक से प्रभु का वचन को पीता नहीं, इसलिए गिरने का कारण बन जाता है। तो पहला कारण क्या था? पाप, बीमारी हमारा जीवन को कमजोर कर देता है। दूसरा हमारा गलती क्या है कमजोर होने का? हाँ, मतलब हमारा भोजन, हाँ सही भोजन नहीं खाता। सही भोजन नहीं खाएगा तो वो आत्मीय जीवन में वो मिल नहीं पाएगा, कमजोर हो जाएगा। सही बात है ना? हाँ, अपने पास प्योर दूध है, प्योर गारंटी, इधर कुछ भी मिलावट का जरूरत नहीं प्रियो, है ना? क्योंकि प्रभु के मंडली में कभी भी मिलावट का बात है ही नहीं, है ना? बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में अपने पास आने वालों को ओरिजिनल मिलेगा, ओरिजिनल। लेकिन बहुत लोगों को ओरिजिनल नहीं चाहिए, डुप्लीकेट चाहिए ना। आपको मालूम है ना, कई लोग सामान लेने के लिए आता है, वो बोलता है देखो ये ओरिजिनल है, थोड़ा चमक कम है, और दूसरा जो है चमक ज्यादा है, ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है, दाम भी आधा से भी कम। चलो यार, काम चलाओ, सरकार डुप्लीकेट ले लेते, डुप्लीकेट लेकर जाएगा, उधर जाकर के 2 दिन में वो वापस कराओ। अभी देखा, अभी ऐसा 10 लेगा तो अभी वो ओरिजिनल लेकर डालने के बराबर नहीं आएगा। देखा कितना धोखा की बात है प्रिय। आज डुप्लीकेट नहीं मिलता है, सब कहीं भी जाओगे ना, सब जगह पर डुप्लीकेट। इतना भयंकर बात है। ओरिजिनल का यही रहेगा, ओरिजिनल यही हमको दिखाने के टाइम पर, है ना? अभी मतलब मेरे को एक बहुत बड़ा मतलब धोखा हुआ। क्या है कि हमको एक जगह पर मतलब टैक्स दिखाया, जमीन बनाने वाला, उसका दाम मतलब 400 रुपया, सेम मतलब है डुप्लीकेट वहां पर सिर्फ 60 रुपया। देखा 400 कहां पर, 60 कहां पर, देखा। और हमको इतना मालूम नहीं, लगाने वाला 60 का लगा करके 40 का पैसा लेता। देखा कितना पैसा, वो लोग खुद समझाया तभी समझ में आया, ऐसे भी ट्रिक इसके अंदर है। ऐसे आज पूरा आत्मीय दुनिया में भी क्या है, सिर्फ क्या करता है, लोगों को
गुमराहट करता है, लोगों को सत्य वचन नहीं सिखाता। प्रियो, हमें सच्चा वचन के लिए भूख प्यास चाहिए, सच्चा वचन प्राप्त करने के लिए इच्छा चाहिए। नहीं तो पौलुस ने उस समय में बोला ना, दूसरा कुरिन्थी 2:17 वचन में, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं, हम उन बहुतों का, इस पर उस समय में शुरुआत में ही बहुत लोग मिलावट करता था, वजन में मिलावट करता था। फिर अंत समय में क्या होगा? फिर अंत समय में क्या होगा? अब सोचो, क्योंकि जो भी विश्वासियों को घुमाने के लिए ये शैतान बहुत चतुर है, बड़े आराम से वो घुमाता है प्रिय। इसलिए अरे पवित्र लोग ये बात में याद रखना, हमारे प्रभु का योजना बहुत अच्छा है प्रिय। प्रभु हमेशा हमारे प्रति योजना बहुत अच्छा रखता है। आगे बढ़े। जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। हम मसीह में बोलते हैं, अभी प्रभु की उपस्थिति में हम लोग हैं। इसलिए मैं हमेशा लोगों को याद करता हूँ, आप प्रभु की उपस्थिति में ये बात मत भूलना। आप दिल में क्या सोच रहा है वो भी स्वर्ग देख रहा है ना। इसलिए अपन कितना भय मान करके प्रभु के वचन को सुनना चाहिए, मानना चाहिए। उसका मतलब दूसरी बात है कि हमारा भोजन की कमी के कारण हमारा आत्मिक जीवन में कमजोर हो जाएगा। तीसरी बात क्या है? जब ज्यादा प्रतिकूल आता है, विरोध होता है, उस समय में भी इंसान का दिल में थकावट हो सकता है ना। घर में प्रतिकूल, ऑफिस में प्रतिकूल, बंधु लोगों में प्रतिकूल, दोस्तों में प्रतिकूल, ये सारा प्रतिकूल मिलकर के वो झाड़ियों के बीच में गिरा हुआ बीज समान कभी कभी लोगों की अवस्था एक निष्फल अवस्था में बन जाता है ना। ये अवस्था लोगों का हो सकता है। यशायाह 7 अध्याय का 4 वचन, यशायाह 7 अध्याय का 4 वचन। और उसने कहा सावधान और शांत हो, और उन दोनों धुआं निकलती लुटिया से, अर्थात रसीन और अमरियम के भटके हुए क्रोध से और रमल्या के पुत्र से मत डर, और न तेरा मन कच्चा हो। तेरा मन कच्चा नहीं होना। इन प्रतिकूलों को देख करके इस विपरीत परिस्थिति में तेरा मन कच्चा नहीं होना। समझ में आया? मतलब प्रतिकूलों में क्या हो सकता? प्रतिकूलों में हमारा दिल बहक सकता है, हमारा हिम्मत टूट सकता है। ठीक है, देखिए प्रभु बोलता है तुम ऐसा प्रतिकूलों में डरना नहीं। प्रियो, एक बात जानना, हम लोग कहाँ मरे? हम लड़ाई के मैदान में हैं। आज भी बहुत लोग शायद ये बात को नहीं समझा। प्रियो, हम लोग लड़ाई के मैदान में हैं। लड़ाई के मैदान में हम कभी भी नहीं सोचता ऐसा समय में हमें अलर्ट होना पड़ेगा। कभी कभी आधी रात को एकदम सिग्नल आएगा, अलर्ट, दुश्मन आ गया है, रेडी रेडी, एकदम बाप रे, है ना। इसलिए प्रभु का वचन में क्या लिखा? हमेशा आपको मालूम है ना, लड़ाई के मैदान में रहने वाला एक व्यक्ति कभी भी अपना जो पूरा तैयारी के साथ वो लेटता है। अगर उनको आराम भी करना पड़ता है ना, मैं आपको बताऊं, आप लोग लड़ाई के मैदान में रह नहीं है, वो व्यक्ति शू तक नहीं खोल सकता, शू भी बांध करके सोता है। आपको मालूम है? सिर्फ मतलब वो क्या करता है, मतलब हेलमेट तैयार कर रखता, राइफल भी अपने साथ रखता, वॉचेस का बेल्ट सिर्फ थोड़ा सा उधरी खोल देता, वॉचेस भी नहीं निकालता, क्योंकि रेडी बोल दिया ना, दो मतलब 1 मिनट भी नहीं चाहिए, वो एकदम मतलब अपनी जगह पर आएगा, इतना फास्ट। प्रयोग एफिसियों का पत्री में आपको मालूम है, एफिसियों का पत्री में रोमी सिपाही लोगों का जीवन को देख करके मतलब पौलुस लिख रहा है, बंदी गृह का पत्र है ना, एफिसियों 6 अध्याय, उसका 10 से 18 तक हमारा मतलब लड़ाई के हथियार पूर्ण रूप में अच्छा रीति में चित्रित किया है। एफिसियों उसका 6 अध्याय, उसका 10 से 18। परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधान
और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की चिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। देखो, वो दुष्ट से आने वाला हर एक प्रकार का विरोध को सामना करने के लिए एक सच्चा तैयारी प्रभु के लोगों में होना चाहिए। हम लोग लड़ाई के मैदान में हैं, लड़ाई के मैदान में हैं, और इसमें अगर हम सावधान नहीं रहेगा इतना बड़ा नुकसान है। अभी हमारे आत्मीय जीवन की कमजोरी हमारे में बहुत बुरा फल लाएगा और वो हमारे लिए बहुत आनंद का नुकसान करवाएगा। उसका मतलब उदाहरण है एसाव का जीवन। किसका? एसाव का जीवन। देखो, बहुत ध्यान से सुनने वाला बात है प्रियो। देखिए, जब उत्पत्ति किताब उसका 25 अध्याय उसका 29 से 34। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और ऐसा जंगल से थका हुआ आया। देखा कैसे आया? थका हुआ। देखो, थकावटों में विरोधी काम करता है। आप थका हुआ है, आप अभी कमजोर अवस्था में है, प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए कब आया? जब प्रभु को भूख लेगा, जब प्रभु को भूख लेगा उस समय में आया विरोधी। ठीक है ना? इसी प्रकार आप थोड़ा थकामंद दिखाई देगा, तुरंत चेतन बोला चल अभी इसको अटैक करेगा तो आराम से एक कदम हो जाएगा। अभी इसको मारने का मतलब बराबर वक्त है। आप देखो है कई बार ना हिरण वाला मारने के लिए जाता है ना, हिरण जहाँ पर थोड़ा सुस्त खड़ा है उस समय में मारने क्या बोलते हैं? अभी अच्छा वक्त है, चल शूट, वो मिल जाता है, मिल जाता है। देखा, थोड़ा हमारा थकाउट ये वजन को सही रीति में जानना। प्रभु के लोग खास करके आत्मीय जीवन में, आपको मालूम है आत्मीय जीवन में थकाउट, इसलिए आपको मालूम है ना, ड्राइवर थोड़ा थकाउट में आ गया तो वो गाड़ी में चलने वालों को सबका परेशान होता है ना। अरे कभी कभी फ्लाइटों में होता है, फ्लाइटों में भी क्या करते हैं आपको मालूम है? ये पायलट लोग सो जाता है। पिछले में ऐसे हुआ ना, पेपर में आया, अरे कितने लोगों के जान का खतरा कब आता है। इधर से एयरपोर्ट से मतलब ये जा रहा है, ये दोनों सोया हुआ है, पायलट और को पायलट, उनको मालूम है, एक्सपीरियंस ज्यादा हो गया। देखा आपको खरगोश और उसका दौड़ मालूम है ना, सब बच्चों को कछुआ कछुआ ऐसे बात है। अरे खरगोश बोलता है अभी ये कछुआ आने के लिए कितना टाइम लगेगा, मैं एक बार थोड़ा आराम से नींद लेता है, नींद हो गया ना, हर गया, ऐसे बात है ना। बहुत लोग है ना थोड़ा सुस्त हो जाता है। प्रियो, आत्मीय जीवन में कभी भी सुस्ती नहीं होना। आत्मीय जीवन का सुस्ती आपका आत्मीय जीवन को खत्म करेगा। अभी आप देखो, ये आपका जीवन में आया हुआ ये थोड़ा सुस्ती, थोड़ा सा थकावट, ये थकावट का फायदा पूर्ण रूप में याकूब ने लिया है। आगे बढ़ना। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इस कारण क्योंकि मैं थका है, बोलते मैं थका हुआ है, मुझे को दे दो, मेरा थकावट दूर हो जाएगा। इस कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठा का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। देखा प्रियो, ऐसे थकावटों के समय में क्या होता, हमारा आत्मिक दर्शन नष्ट होता, उसका गौरव नष्ट होता। वो डेंजर एक चेतावनी है, उसको मालूम नहीं। अभी वहां पर उन्होंने उस इतना बड़ा आशीष का बात को उन्होंने कितना तुच्छ करके वहां पर बात किया। तो देखिए, एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा? देखा, प्रभु ने दिया हुआ आशीष को उन्होंने एकदम तुच्छ कर दिया। अब देखो, पहलौठे का आशीष इतना भयंकर है
है ना, 2 गुना संपत्ति का अधिकारी, घर का याजक कहा जाएगा, है ना, पीढ़ियों में उसका नाम आएगा, बहुत कुछ पदवी, वो सारा पदवी, वो क्या बोलता है मैं अभी मर जाएगा बोलते, अरे एक टाइम खाना नहीं खाएगा कोई मरता है क्या? देखो मैं मर जाएगा बोलते। ये है तकआउट का रिजल्ट। आखिर में उसने क्या कर दिया, अपना पहला पदवी भेज डाला एक टाइम का खीर के लिए, एक टाइम का खीर के लिए। प्रियो, आज मैं आपको बताऊं, आज इस दुनिया के जीवन की यात्रा में ये छोटा सा जीवन की बात के लिए, सुखों के लिए, अनंत काल का बहुत आशीष को खोने वाला बहुत लोग, कई लोग इधर शायद मुझे सुन रहे हैं, नहीं तो यूट्यूब के द्वारा सुनेगा, उनके लिए शक्ति चेतावनी है। ऐसा बाद में उसका बारे में क्या लिखा मालूम है? इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय है, उसका 16-17 वचन। ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो। देखा अब यहाँ पर एसाव को अधर्मी कहा गया, अधर्मी हो। जिसने एक बात के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद भेज डाला। अपना पहलौठा होने का पद भेज डाला। तुम जानते हो कि वह बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए, क्या बोलता है? आशीष पानी चाहिए। अभी एसाव को आशीष चाहिए, अरे आशीष को आपने भेज डाला ना, हल्की बात पर, थोड़ी तकौट में, देखा अभी भेज डाला। अभी वो क्या कर रहा है? अभी वो आशीष पाना चाहता है, और आगे तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहाकर खोजने पर भी। देखा समय पार होने के बाद में प्रियो कितना भी रोने से कुछ भी फायदा नहीं, अभी रोना प्रियो, अभी रोना। अब स्वर्ग में जाने के बाद में प्रभु से बड़े बड़े तोहफा पाना चाहता है, उधर जाकर के आप किसको सुसमाचार सुनाएगा? दूध को देखो, उधर सुसमाचार सुनाने का मौका है क्या? उधर जाकर के किसके लिए प्रार्थना करेगा? उधर आपका प्रार्थना का कोई जरूरत है क्या? नहीं है ना, इधर ही करो ना। ये सब करने का मौका अभी है, अभी प्रभु के लिए कष्ट सहने का मौका है। स्वर्ग में जाकर के कौन सा कष्ट सकेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? समय नष्ट न करो प्रियो। हम लोग समय का गौरव जान करके लोगों को समझाता है, लेकिन लोग इन सारे बातों को बहुत हल्का समझ करके छोड़ देता है। ऐसे नहीं प्रियो। अभी ये समय पार होने के बाद में स्वर्ग में जाकर के रोएगा तो प्रभु बोलेगा बेटे समय पार हो गया। क्या है? रोने का समय, वो आंसू इधर ही बहाया होता तो क्या प्रतिफल मिलता? आप देखो, अभी वो धनवान व्यक्ति प्रार्थना ही प्रार्थना, अरे वो प्रार्थना दुनिया में किया होता तो देखो ना, वो लाजर और धनवान, वो उस आग में तड़पते तड़पते बिंदी के पीछे बिंदी के पीछे बिंदी, अरे वो बिंदी इधर ही किया होता तो कितना अच्छा था। क्या ये परमेश्वर का वचन झूठ बोलता है क्या? अरे सच्चे ना है, अभी लोगों को समझता ही नहीं। आप देखो है, अभी मान लो एसाव को बोलता है पापा डैडी और कोई आशीष नहीं है क्या? पूरा दे दिया क्या? मुझको अभी दे दो। कहां से दो? सब दे दिया है ना। इसलिए है ना, हमारे जीवन में प्रभु का वचन को सही रीति में जान करके सावधान रहना प्रियो, सावधान रहना, नहीं तो उधर जाकर रोना पड़ेगा। अभी प्रभु के खातिर कष्ट सको, अभी प्रभु के लिए कार्य करो, प्रभु का काम में कितने लोग बैठता है? सच बोलो, कितने लोग प्रभु का काम में बैठ रहे? और कल 2 आदमी को सुसमाचार सुनाया था, आज 3 को सुनाया, कोई है गवाही? कैसे बैठते जाता? 2 घंटे सोया था, 3 घंटा सोया ये बहुत लोगों का गवाही है। अरे क्या गवाही है भाई? क्या गवाही है? ऐसे होता है क्या? ऐसा नहीं करना भाई। इसलिए भली नुकसान हमारा, मतलब इसका गलत फल, हमारा कोई भी प्रकार का आत्मीय जीवन में आने वाला कमजोरी का गलत फल
आनंददायक का बड़ा नुकसान। ओके, दूसरा क्या मालूम है, अगर हमारे आत्मिक जीवन में कमजोरी आएगा, दुश्मन हमको खाएगा, दुश्मन हमको खाएगा, दुश्मन हमको मार डालेगा, दुश्मन हमको खत्म करेगा, हमारे आत्मिक दौड़ को बुझा देगा। अरे वाह, व्यवस्था में उसका 25 अध्याय, उसका 17-18 वजह स्मरण रहा कि जब तुम मिस्र से निकल कर आ रहा था, तब अमालेक ने तुझसे मार्ग में क्या किया, अर्थात उनको परमेश्वर का भय न था, जिनको जो परमेश्वर का भय नहीं था, इस कारण उसने जब तुम मार्ग में थका मांदा था, देखा तुम मार्ग में थका मंदा था, तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण, देखा जितने निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे, जो सबसे पीछे थे, सबों को मारा। इसलिए आगे रहना। क्या करना? आगे रहो। कई लोगों को पीछे रहना अच्छा लगता है, पीछे रह करके अपने आप को छिपाना चाहता है। प्रियो, पीछे नहीं रहना। पीछे रहने वाले कौन है? धक्के मंद लोग, धक्के मंद लोग। और नुकसान क्या है? दुश्मन उनको खत्म करेगा। आखिर में क्या पड़ा? जो धक्के मंदे सबों को मारा। थोड़ा आगे से पढ़ना। तब तू उस पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण, जितने निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे, जो सबसे पीछे थे, वो सबों को मारा। वो सबको मारा। देखा, इसका मतलब निर्बल नहीं होना प्रियो। निर्बल होने का कारण क्या है? उनको क्या लगा? आपको मालूम है, जब उसका बारे में गणना का किताब, बहुत सुंदर बात है। गणना उसका 21 अध्याय के 4 वचन। गणना 21 का 4। फिर उन्होंने पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूमकर जाए, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। बोलेगा तो थक गया। इस प्रकार थकते थे कि क्या हो गया, लोग धीरे धीरे पीछे आया। जो पीछे आया उसको क्या करे? दुश्मन ने मार डाला। देखा कितना, आज भी बहुत लोग बोलते हैं ना, अरे प्रभु आ रहा बोलते कितना दिन हो गया, अभी तक नहीं आया ना। फिर प्रभु के वायदा कहाँ गया? फिर अपनी इच्छा के अनुसार उसको एक व्याख्या देगा। प्रियो, धोखा है। हमारा प्रभु आएगा, हमारे प्रभु का समय पर प्रभु आएगा। प्रभु का हर एक बातों में, टाइमिंग में प्रभु पक्का है। जब गलातियों 4:4 में लिखा है, जब समय पूरा हुआ, देखा समय पूरा हुआ तो प्रभु अपनी वचन एदन वाटिका में स्त्री की संतान होकर के आने वाला वायदा दिया। 4000 साल बीत गया, तब समय पूरा हुआ। देखा कितनी बड़ी बात है। समय पूरा हुआ, वहां पर दिया वो वायदा पूरा करने के लिए प्रभु आया। अभी भी प्रभु के समय में प्रभु आएगा। वो समय पूरा होने की इंतजार में है प्रभु। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग कभी भी है ना, अपने को समय ज्यादा हो गया बोल करके थकना नहीं। थकावट आ गया, विरोधी को हम चांस देता है। अभी ये हमारा बात हुआ। इवन एक्लेशियंस में एक वचन ऐसे लिखा है 10 अध्याय का, उपदेशक 10 अध्याय का 15 वचन। आपको सरल रूप में समझता हूँ करके मैं सोचता हूँ, क्योंकि ये आखिरी समय में बहुत लोगों के जीवन में विरोधी काम करके विश्वास में कमजोर करने वाला अनुभव है। इसलिए मैंने ये बात आपको इतना विस्तार से बोलना चाहा। मूर्ख को परिश्रम से थकावट होती है। मूर्ख को परिश्रम से थकावट ही होती है। वहाँ तक कि वह नहीं जानता कि नगर को कैसे जाए। बोलने का मतलब, जो मार्ग नहीं जानता वो थकेगा। नहीं समझा? वो भजन, जो मार्ग नहीं जानता उसको थकावट हो जाएगा। प्रियो, हमारे जीवन में हम मार्ग जानता है कि नहीं? जानता है प्रियो। कौन सा मार्ग नहीं जानता बताओ? हम स्वर्ग का मार्ग भी जानता है ना, प्रभु को प्रसन्न करने वाला मार्ग भी जानता है। अब देखो कितनी बड़ी बात है। मैं आपको एक बात आपको बताना चाहता हूँ ना, कभी भी आप बाइबल पढ़ने के टाइम रहना, मतलब जैसा रोमियों का पत्री 12 अध्याय का 2 वचन में लिखा है कि प्रभु का भली भावती और सिद्धि इच्छा को मालूम करते जाओ, है ना। भली भावती और सिद्धि इच्छा को मालूम करते जाओ। अभी
प्रभु की भली भावती स्थितिचा, प्रभु की इच्छा, ये यहां पर भी आएगा ना, उसको आप लिख करके अपने हृदय के पटरी में लिखना। देखा क्या होगा मालूम है? प्रभु का दिल को बहुत आनंद हो जाएगा और वो एक एक वचन को समझने की प्रयास करना। आज मैं सवेरे ऐसे वचन पढ़ने के टाइम पर मेरे से बहुत गहराई में बात किया हुआ एक शब्द है जो 12 तिमोथी 2:4 है। प्रियो, हमारा प्रभु का एक इच्छा वहां पर प्रकट किया। बहुत बार हम लोग इतना गौर नहीं देता। जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो। कौन चाहता? प्रभु चाहता है। देखा, प्रभु चाहता है सबका उद्धार हो। इसका मतलब हमें सबको उद्धार का सब संदेश देने के लिए जिम्मेवार है, क्योंकि प्रभु का इच्छा है, प्रभु की इच्छा है सबका उद्धार हो, मतलब एक भी जन नाश नहीं होना है। कितना बड़ी बात है। हमारे जीवन में हमारे प्रति प्रभु का बहुत बड़ा इच्छा है प्रियो, हम लोगों को इस उद्धारकर्ता के निकट लाए, उनको उद्धारकर्ता के बारे में बताए, है ना। वो हमारा बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जब तक हम नहीं बताएगा तो फिर दूसरा कैसे उद्धार पाएगा? उद्धार पाने चाहिए, है ना। हमें ये बात को बताना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। प्रभु धन्यवाद। अभी यहाँ पर एक खास बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। यहाँ पर भी अगर हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में कोई भी प्रकार का डर रहेगा, और डर का लोग दूसरे को भी फंसाए। आप बहुत ध्यान से ना, हम लोगों ने पिछले दिन में भी देखा था, पहले 4:18 में, सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है, भय को दूर करता है। और क्या प्रियो, हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई डर है तो मतलब हमारे जीवन से दूसरे लोगों के लिए भी ठोकर आएगा। कोई भी बात का डर नहीं प्रियो, प्रभु में भरोसा करके, प्रभु मेरे सहाय की जान करके अपन आगे बढ़ेगा तो प्रभु हर एक बात को पार कराएगा। मैं आपको क्लियर आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए व्यवस्था विवरण में लिखा ना, व्यवस्था विवरण में ना प्रभु ने क्लियर आदेश दिया, उसका 20 अध्याय का 8 वचन, व्यवस्था विवरण या अनुवाद या व्यवस्था विवरण 20 अध्याय का 8 वचन। इसके अलावा सरदार सिपाहियों से यह भी कहे, कौन-कौन मनुष्य है जो डरपोक और कच्चे मन का है, वह भी अपने घर को लौट जाए। ऐसा ना हो कि उसकी देखा देखी उसके भाइयों का भी हियाव टूट जाए। देखा है प्रियो, कभी भी डरपोकों को लेकर के एक मार्ग पर जाएगा तो वो बात पर विजय नहीं होगा। इसलिए क्लियर व्यवस्था है। ये एक हमारे आत्मीय जीवन को पूरा टुकराने वाला बात है, तोड़ने वाला बात है। हम लोग मानो मनुष्य के विचारों में कभी भी विरोधी कुछ डाल सकता है। अभी आप देखो, प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद में यीशु मसीह प्रकट हुआ, प्रकट होने के बाद में नियुक्ति मिला, नियुक्ति भी मिलने के बाद में अपना मेन पास्टर जी ने क्या किया? मेन पास्टर मछली पकड़ने के गया। मेन पास्टर कौन है? पतरस। पतरस बोला, अरे हम इधर ऐसे देखते रहेगा तो काम नहीं चलेगा, पेट भरना चाहिए ना, चलो मैं जाता हूं मछली पकड़ने के लिए। आप देखो, एक पतरस अपना धंधे में निकला और 6 लोग बह गया, 7 लोग टोटल बह गया। देखो, एक बहने के बाद एक व्यक्ति बह जाएगा तो, है ना। जब ये सब आपको मालूम है, यूहन्ना 21 अध्याय उसका 2 से 6 पढ़ना। शमौन पतरस और थोमा दिमित्रियुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनेल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शिमोन पतरस ने उससे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। देखो, शिमोन पतरस ने तुम लोग आ रहे हैं क्या ये नहीं पूछा, मैं जा रहा हूँ बस। देखा, उनका दिल में आया हुआ दुनिया को देख करके उसके सामने आया हुआ बड़ा एक एवरेस्ट पहाड़, वो बोला मैं मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। तो सुनने वाला क्या बोला? हम भी तेरे साथ चल। देखा, एक गिर गया तो प्रियो बाकी गिरने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लेता है। कितना भयंकर बात है ना। और आगे, अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि वो यीशु है। बीच में कुछ खड़ गया मेरे घर में, कुछ शब्द मानो
आप बराबर पढ़ा? हाँ, ओके, वापस पढ़ना दो। शिमोन पतरस ने उनसे कहा, हाँ। मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। हाँ। उन्होंने उससे कहा, हाँ। हम भी तेरे साथ चलते हैं। हाँ। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े। अरे उधर नाम नहीं दिया। दो में दिया ना, दो में पढ़ा। दो में पढ़ा? हाँ। अच्छा, आप वापस पढ़ो दो। हाँ। शिमोन पतरस हाँ। और थोमा जो दिमुलुस कहलाता है, हाँ। और गलील के काना नगर का नतनेल, हाँ। और जब्दी के पुत्र, हाँ। और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। हाँ, करेक्ट। आपका मतलब आपने वो पढ़ा, देखिए मेरे ध्यान में नहीं है, सॉरी। 2 में मतलब कितने लोग हो गया? 7 लोग हो गया, देखा। और लीडर कौन है? पतरस। देखो, ये पतरस ने एक बात कहा तो वहां के 7 लोग, 6 लोग वहां पर था, वो लोग भी उनके साथ निकल पड़ा। कुछ पाया? कुछ भी नहीं पाया। ये आज बहुत लोग अपना जीवन में सक्सेस क्यों नहीं होता मालूम है? वो प्रभु के बिना, प्रभु का कहे बिना निकल जाता है। प्रयोग वहां पर कार्य सफल नहीं होता। आज कम से कम हर होने के टाइम पर रुक करके परखना चाहिए, मेरे जीवन में हर क्यों हुआ। उसी टाइम पर मालूम पड़ेगा प्रभु साथ नहीं था, प्रभु साथ में नहीं था, वो प्रभु की इच्छा के राह पर नहीं था। प्रिय, हमें परखना है। मेरे जीवन में मैं अगर कोई भी रीति में अगर थक रहा है तो निश्चित बात है मैंने कहीं ना कहीं धोखा खाया है, मेरे जीवन में गलती हुआ है। तो आत्मीय जीवन में कभी भी थकावट आने का मौका नहीं देना है। मैं आज आपको सिर्फ 2 ही शब्द बोला, 2 मतलब पॉइंट बोला, मतलब थकने का कारण और थकने का पीछे आने वाला बुरा फल। थकने का कारण 3 बात मैंने बोला। पहली बात आत्मिक बीमारी। आप लोग इसको थोड़ा अच्छी तरह सीखना ताकि इसका बड़ा लाभ मिलेगा। थकने का मतलब हमारे जीवन में थकने का 3 कारण मैंने बोला। पहली बात आत्मिक बीमारी या वो क्या है? पाप है। ओके, दूसरा बात तो मैंने क्या बोला? आत्मिक भोजन का कमी है ना। हमारे शरीर का भोजन कमी होगा तो शरीर कमजोर हो जाएगा। उसी प्रकार हमारे आत्मिक जीवन में आत्मिक भोजन कमी होगा तो हमारे आत्मिक जीवन में कमजोरी आएगा। तीसरी बात मैंने क्या बोला? हाँ, मतलब जब प्रतिकूल समस्या वो हमारे जीवन में हमें कमजोरी ला सकता है। ये था मतलब कमजोर होने का कारण। फिर मैंने क्या बोला? कमजोर होने का बुरा फल। 3 बात बोला। पहली बात तो मैंने एसाव और याकूब का बात बताया, एसाव और याकूब का बात बताया। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि जो पीछे है, जो पीछे रह जाएगा थकावट के कारण, उनको दुश्मन मालक खत्म करेगा। तीसरी बात मैंने क्या बोला? जो भी लोग जिसका दिल में डर एक पाप है, आपको मालूम है ना, वो भी एक पाप है। वो पाप क्योंकि नरक में जाने वालों में सबसे आगे कौन रहता? डरपोक। प्रकाश की 21:8 में लिखा है डरपोक। प्रयोग वो उसके कारण दूसरे लोग भी मतलब आत्मीय जीवन में गिरावट का कारण बनेगा। ये है मतलब आत्मीय जीवन में कमजोरी होने का बुरा फल। ये 2 बात याद रहेगा, बाकी बात में प्रभु का अनुग्रह से कल बताएगा। बहुत बड़ी बात है प्रियो, इस आखिरी समय में मतलब आत्मीय जीवन के अनुभव को, अवस्था को सही रीति में समझना जरूरी बात है। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तो आप सबको आशीष दे, प्रभु की महिमा हो। आमीन। तो आपको बहुत